श्री माधवदास जी का प्रसंग आता है। जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी, मात्सर्य दोष से शून्य, उनका बहुत सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि वो जब मंदिर में जाते थे तो उनको देख के ठाकुर जी झूमते थे। दुनिया ठाकुर जी को देख के झूमती है, वो ठाकुर जी जब वो ठाकुर जी के सामने आते ठाकुर जी झूमते थे। और ये दृश्य जब लोगों ने देखा तो लोगों ने देख करके सोचा कि बहुत बड़े साधक हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी, सम्मान होने लगा। अब तो महाराज ये स्थिति कि वो माधवदास जी अपनी कुटिया से निकले और वहां से जगन्नाथपुरी मंदिर तक हजारों लोग खड़े हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, सब उनकी बड़ी, माधवदास जी को बड़ी इससे बेचैनी होती थी। बोले ठाकुर जी ये इतना सम्मान क्यों दिला रहे हैं आप? मंदिर में गए, जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे, बोले इतना सम्मान मत दिलाओ भगवान। भगवान बोले हमारी इच्छा है, हमको अच्छा लगता है, सब आपका सम्मान करते हैं, हम तो दिलाएंगे। माधवदास जी बोले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये सब तो आपका प्रपंच है मुझको फंसाने के लिए, ताकि मैं सम्मान के आदी हो जाऊं और आपको छोड़ दूं। माधवदास जी अब सोचने लगे ऐसा क्या करूं कि मेरा अपमान हो, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे थोड़ा सा ये सम्मान की स्थिति से मैं बाहर जाऊं। अब वो जहां भी जाते सब उनके परिचित, जहां भी जाते सब जगह उनका सम्मान होता। तो जगन्नाथपुरी से दूर एक गांव में गए जहां उनको कोई जानता नहीं था। वहां पर भी ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो। तभी देखा कि एक मैया जो है वो 5-6 बालकन के पीछे डंडा लेके भाग रही है, मारवे के काजे। माधवदास जी बोले जय है, बढ़िया मैया, इसी से ही पिट लेंगे तो समझ जाएंगे कि अब हमारा सम हो गया सब। माधवदास जी उस मैया के घर में चले गए, बोले मैया भिक्षाम देही। मैया बोली क्या बात है बाबा? प्रसादी पवाओ। बोले अच्छा, और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे खाते रहते हो दूसरों के घर जाके? महादास जी बोले अब क्या करें, घर हमने छोड़ा ही इसीलिए ताकि दूसरों के यहाँ पा सकें, आप भिक्षा पवा दो। पहला दिन था, मैया ने दे दिया जो भी बना था घर में, माधवदास जी ने जगन्नाथ जी को निवेदित करके पा लिया। दूसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, बोले माते भिक्षाम देही। मैया बोली कल दी तो थी। बोले कि भूख तो एक ही बार थोड़ी लगती, बार बार लगती, पवाओ। तो मैया को लगी जे बाबा तो ऐसी आता रहेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा करूं कि ये बाबा कल से नहीं आवे। तो मैया थोड़ी चतुर तो थी, उसने भीतर जाकर के सब्जियों में नमक डाल दिया, किसी में मिर्च डाल दी, किसी में नींबू निचोड़ दिया, इतनी खट्टी और कसैली कर दी सब्जी की बाबा खा के भाग जाएगा, कल से नहीं आएगा। माधवदास जी ने जैसी प्रसाद पाया, प्रसाद पाते ही नींबू ज्यादा नमक ज्यादा, अलग ही पता चल रहा था कि अलग से डाला है, और ये इसलिए डाला है कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। पर माधवदास जी ने तो खूब प्रेम से पाया, महाराज एक दाना नहीं छोड़ा। मैया बोली बाबा कैसा लगा? बोले बहुत स्वाद, कल से ज्यादा स्वाद। मैया बोली नमक मिर्च और नींबू तो कोई प्रभाव ही नहीं कर रहे इस पे। कोई बात नहीं, 2 ही बार पाएगा, अब तो शायद नहीं आएगा। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, माते भिक्षाम देही। तीसरे दिन भी पवा दिया। मैया बेचारी बड़ी परेशान, बोले कहां से मैं अब क्या करूं। एक दिन कोई पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, वैसे उनका दिमाग बड़ा चढ़ा हुआ था, गोबर का चौका लगा रही थी घर में कपड़ा से। इतने में ही माधवदास जी आ गए, माते भिक्षाम देही। मैया बड़बड़ा रही थी, बोले लड़ती हैं मुझसे, ऐसे करती हैं, ये करती हैं, इनको देख लूंगी, सब जानती नहीं है अभी मुझको। इतने में माधवदास जी आए, माते भिक्षाम देही। ये और आ गया, पकड़ करके पोंछा फेंक करके मारा, बोले ये ले भिक्षा, आज इसी कोई पाले भिक्षा में। माधवदास जी के मुंह पे आकर के जब पोंछा लगा, माधवदास जी नाचने लगे, बोले आज अच्छा लग रहा है मुझको, अब लग रहा है कि मेरा सम्मान थोड़ा कम हो गया, अब मेरी भक्ति बनी रहेगी चित्त में, अब ये कम नहीं होगी। ये जगन्नाथ जी ने बड़ा सम्मान करवा दिया था मेरा, आज तो आनंद आ गए। मैया को दंडवत प्रणाम किया, खूब प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी कृपा आपकी। माधवदास जी बोले भिक्षा जो मिली है स्वीकार तो करनी है।
पर मैं तो पोंछा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा तो नियम है कि भिक्षा पहले जगन्नाथ जी को देता हूं। अब ये पोंछा ये जगन्नाथ जी को कैसे दूं? तो माधवदास जी तुरंत गए, उसको जल से धो लिया और उसके जो रोए थे उनको अलग अलग करके दीपक बना करके घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी उससे, और श्री जगन्नाथ जी को निवेदित कर दिया। निर्मत सराणाम सताम, यही प्रसंग ऐसा ही सुनाई देता है श्री हरिराम व्यास जी का। श्री हरिराम व्यास जी संतों की इतनी सेवा करते थे कि एक बार एक संत उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए और हरिराम व्यास जी कुटिया में जाकर के बोले, व्यास जी हमको बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, भगवान श्री जुगल किशोर ठाकुर जी विराज रहे हैं, प्रसादी अभी ठाकुर जी के लिए सिद्ध हुई है, अभी जा रही है मंदिर में, ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे, भोग लगा देंगे, फिर उसके बाद प्रसाद हम पाएंगे। संत क्रोधित हो गए, बोले हम इतने भूखे प्यासे तुम्हारे यहां आशा लेकर के आए और तुम हमको अभी और इंतजार करने के लिए आज्ञा करते हो, हमसे कहते हो कि ठाकुर जी पालें फिर पाना। हरिराम व्यास जी समझ गए, बोले ठाकुर जी आपके भोग तो सब जगह लग रहे हैं, पर ये संत जन बड़े भूखे हैं। तो अपने सेवकों को आज्ञा की, बोले जुगल किशोर जी के लिए दोबारा प्रसादी बन जाएगी, ये थाली पहले महाराज जी को पवाओ। संत जन पाने लगे और जैसे ही पाने लगे तो बोले, अरे ये तो बिल्कुल स्वाद नहीं बना, और स्वाद नहीं बना ऐसे करके थाली दूर करने लगे। हरिराम व्यास जी बोले हम दोबारा रसोई से बोले फिर प्रतीक्षा की बात करते हो, और संत को क्रोध आया, महाराज उठा करके थाली फेंक दी और हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही फेंकी। हरिराम व्यास जी तो आनंदित हो गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, संतों के चरण पकड़ लिए, बोले नाथ हमने तो सुना था कि संत बड़े कृपालु होते हैं, पर आज प्रत्यक्ष देख लिया। चरणों में गिरे हरिराम व्यास जी को जब देखा तो वो संत जो परीक्षा लेने आए वो अपनी परीक्षा तो भूल गए, उठाया, बोले कि अरे हम तो तुम पर क्रोध कर रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उल्टा क्रोध करोगे, पर तुम तो आनंद, क्या ऐसा भाव लगा कि तुम चरणों में गिर गए? श्री हरिराम व्यास जी बोले संत जन जिस थाली में प्रसाद पाते हैं उसमें अपना तिनका प्रसाद छोड़ते हैं, उस तिनका प्रसाद को पाने से भक्ति बढ़ती है, पर आप तो इतने दयालु कि आपने पाते पाते पूरी की पूरी थाली छोड़ी नहीं, मेरे मुंह पे ही मार दी, मेरे मुंह में ही मानो पधरा दी। आपने तो बड़ी कृपा की नाथ। ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, बताओ हम लोग हैं दूर दूर तक ऐसे कहीं से भी? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां पर लिखा निर्मत सराणाम सताम, जब तक मात्सर्य दोष चित्त से निवृत्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक अहेतु की भक्ति नहीं आएगी चित्त में। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराने वाली ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा बंधुओं मैं कहा करता हूं, अन्य अन्य साधनों की पूर्ति के लिए मत श्रवण कीजिए। आपके काम रुके हुए बन जाएं, आपके पितृ मुक्त हो जाएं, आपके ऊपर अन्य अन्य कृपा हो जाएं, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आदि आदि भावों से आप कथा मत सुनो। भागवत की कथा के प्रति तो केवल एक संकल्प होना चाहिए। जब कभी भी आपके यहाँ अवसर हो कथा करने का, कराने का, कुछ भी हो, पंडित जी से कहना हाथ में जल दीजिए और संकल्प लीजिएगा, क्या? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसी भावना से, इसी साधना से और इसी संकल्प से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण प्रेम मिलता है भागवत की कथा से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे, तुर गुण गावत दिवस बिताए,
सतावत दृग बरसावत मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा को। यही अभिलाषा होनी चाहिए कथा सुनने के पीछे। बंधुओं, इन पंक्तियों को चित्त में धारण करके कथा श्रवण करो। हमें और कोई अभिलाषा नहीं है। भुक्ति मुक्ति ना चाहूं, केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो तिहारो रे किशोरी राधे। कथा सुनने से बस ठाकुर जी अपना मान ले हमको, बस इसलिए हमको कथा सुननी है। इसके अलावा हमारी कोई अभिलाषा नहीं। अन्य अन्य साधनों के लिए कथा मत सुनिए बंधुओं, केवल ठाकुर जी के हो जाएं, ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें, इसके लिए कथा सुन। और यदि किसी के चित्त में मात्सर्य दोष है तो वो ठाकुर जी की अहितु की भक्ति नहीं कर पाएगा। अहितु की भक्ति, मात्सर्य दोष का मतलब दूसरे की उज्जवलता से, दूसरे की श्रेष्ठता से व्याकुल हो जाने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। किसी की श्रेष्ठता देख करके किसी की प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट कर लेना, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। किसी का रूप सुंदर है, वाणी सुंदर है, अंग प्रत्यंग सुंदर है, उसकी क्रियाएं सुंदर और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। पधारो महाराज, आगे आ जाओ। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। गिरिराज जी भी आ जाए पीछे, तो मत देखियो। विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। हनुमान जी महाराज विकल होके कथा सुन रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। राम जी से देखा नहीं गया, राम जी प्रकट हो गए। हनुमान तुम रो मत। हनुमान जी ने जैसे देखा राम जी आ गए, बोले आप क्यों आ गए? बोले कथा चल रही, तुम बहुत रो रहे थे इसलिए हम आ गए। बोले भगवान अभी जाओ यहां से, अभी 2 घंटा कथा रह गई है, सुनने दो पहले, आपसे बाद में मिलूंगा। बोले तुम तो मेरे विरह में व्याकुल। बोले विरह कथा दे रही है, आप तो आ गए यहाँ पे, आप जाओ ना, मुझे सुनने दो कथा। 2 घंटा बाद मिलना, कथा हो जाए फिर। ठाकुर जी ऐसे हमारे कृपा करते हैं। तो जय पधार विराज महाराज। श्री शिवम साधक जी महाराज पधारे हैं। खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन आपको। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। मात्सर्य दोष मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, किसी की श्रेष्ठताओं से आप प्रसन्न नहीं होते हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और भक्त के अंदर मात्सर्य नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष नष्ट नहीं हुआ है तब तक जाप करते रहो, नाम जप। मात्सर्य दोष नष्ट ना हो जाए तब तक परिक्रमा करते रहो। अच्छा एक बात बताओ, ये परिक्रमा करने का, नाम जप करने का, तिलक आदि करने, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ठाकुर जी की प्राप्ति। हम बड़ी जल्दी सीधे 10वीं सिद्धि पे क्यों चढ़ रहे हो? सबसे पहले सुनो हमारी बात। ये परिक्रमा करना, नाम जप करना, आदि आदि नियमों का पालन करना, इनमें सबसे पहले अपने दोषों की शुद्धता का नियम रखो। हम में क्रोध बहुत है, पहले क्रोध कम करना। ठाकुर जी के लिए पहले श्रृंगार तो करो अपना, शुद्ध तो बनो, वैसे बन तो जाओ जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम किस लिए नाम जप कर रहे हैं? कि नाम जप के प्रभाव से, इससे जो भी पुण्य हो, उस पुण्य से हमारा क्रोध कम हो, हमारे भीतर काम की भावना कम हो, हमारे भीतर दोष कम हो। हम गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा इसी भाव से कर रहे हैं, हमारा ये दोष है, ये दोष ठाकुर जी के लिए अच्छा नहीं है, ठाकुर जी की प्राप्ति में ये दोष हमारा कैसे भी टूटे। और
अवधि क्या होनी चाहिए? तब तक उस नियम का पालन करते ही रहो जब तक दोष निवृत्त ना हो जाओ, तब तक करो। दोष निवृत्त जैसे जैसे होने लग जाओगे तैसे तैसे आगे अगली सिद्धि पर चलो। अब ये दोष तो थोड़ा कम हो गया, अब इस दोष का ये इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है। आप दोषों से निवृत्त होते रहो। कब मिलना है ये ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। जब उनको लगेगा कि अब ये पूर्ण रूपेण अधिकारी हो गया, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। यहां सीधे पहले ही हमने ये भाव रख लिया कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं। इतनी जल्दी पहली सिद्धि चढ़ी नहीं, 10वीं पर छलांग मारोगे मुंह के बल गिर जाओगे भैया, नाक पाम टूट जाएंगे। इसलिए ये सारे नियमों का पालन सर्वप्रथम दोष निवृत्ति के लिए करो। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जब तक नष्ट नहीं होगा आप भक्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। ये कोई मनगणंत बात नहीं है। श्री व्यास जी द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं कि कथा सुनने के प्रति उद्देश्य यही होना चाहिए। उद्देश्य चाहे तुम्हारा जो हो, पर कथा तो केवल एक वस्तु प्रदान कर सकती है, क्या? तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, आपका संबंध सुदृढ़ कर सकती है। कथा सप्ताह सुनने का केवल एक फल मिलेगा आपको कि आपका संबंध ठाकुर जी से पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। ठाकुर जी पहले से ज्यादा अतिप्रिय हो जाएंगे, पहले से ज्यादा समीप पहुंच जाओगे। ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होता है भागवत जी से। इसके अन्यथा आप कुछ भी यदि मांग रहे हैं भागवत जी से तो आप गलत स्थान पर हो। आप कुछ और कहीं और चले जाओ, यहां तो आपको केवल प्रेम प्राप्त होगा, और वो प्रेम भी केवल ठाकुर जी के संबंध का प्रेम, संसार का प्रेम नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। धर्म यहां नहीं सिखाया जाएगा। अर्थ कैसे प्राप्त करना है यहां नहीं बताया जाएगा। कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है ये यहां नहीं बताया जाएगा। यहां तो धर्म से परम धर्म में कैसे जाएं ये बताया जाएगा। अर्थ के प्रति हमारी इच्छा समाप्त कैसे हो ये सिखाया जाएगा। कामनाओं से निवृत्त कैसे हो यह बताया जाएगा। और चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्ष। मोक्ष के लिए तो भैया जिस भूमि में आप बैठे हो ना, वहां पे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। जिस मोक्ष के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है वो मोक्ष वृंदावन में आके कहती मेरी मुक्ति कैसे होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं गोवर्धन चली जा। बोले मां का होएगा? बोले ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जाए। जब जोड़ते हवा चलेगी और तेरे माथे ते ब्रज की रज लग जाएगी, हे मुक्ति मैया तू मुक्त है जाएगी। वृंदावन है, यहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए स्थान नहीं है। यहां तो केवल प्रेम, और उस प्रेम का संकल्प लेकर के ही कथा श्रवण करनी है। वह प्रेम ही प्राप्त होगा भागवत से। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और कैसा प्रेम? बोले शिवदम। शिवदम कहते हैं कल्याणकारी, आपका कल्याण करने वाला प्रेम प्राप्त होगा यहां पर भागवत से। और कुछ मत मांगो कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप जिस दिन मन बना लेते हैं कि मेरे को कथा श्रवण करनी है और कथा ही मेरा जीवन है, उसी दिन ठाकुर जी आपका चित्त स्वीकार कर लेते हैं, आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बस अब प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की इतना भाव इसका प्रकट हो कि मैं या के चित्त निकर के या के प्रत्यक्ष सामने आ जाऊं। कथा के प्रति रुचि जिस दिन आपकी बन जाती है उसी दिन ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। अब बस सुन सुन करके मत मत करके नवनीत चौर को चित्त ते बाहर प्रकट करनो है, बाहर निकारनो है। कथा के प्रति रति हो गई है तो उसी दिन ठाकुर जी आपके चित्त में आके बैठ गए, ये बात तो निश्चित है। ऐसे भागवत जी की कथा द्वितीय मंगलाचरण।
अब तृतीय मंगलाचरण। तृतीय मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं कि निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के समूह का एक वृक्ष है जिसका नाम है निगम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ फल तो मीठा होता है, परंतु उस पके हुए फल में यदि तोता मुख लगा दे तो वो और मीठा हो जाता है। तो सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से भागवत जी और ज्यादा मीठी नहीं, अमृतत्व हो गई हैं, अमृत समान हो गई हैं। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की रस गाथा को पियो, सुनने के लिए मत बैठो यहां पर। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये कृष्ण रस, राम रस, राधा रस, ये भैया सुनवे की वस्तु नहीं है, ये तो पीवे की वस्तु है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक प्रश्न किया गया है, क्या? भगवान ने हमको 2 श्रवण पुट क्यों प्रदान किए? आप कहोगे सुनने के लिए दिए, तो यहां पर रुई लगा लेते हैं तो फिर सुनाई नहीं देता, तो ये बाहर वाला ढांचा क्यों बनाया भगवान ने? इसका कोई उपयोग आपको पता लगता है? हमको कोई उपयोग समझ नहीं आया तो हम लोगों ने कुंडल पहन लिए, और कोई उपयोग नहीं समझ में आया तो चश्मा टांग लिया इस पर। बाकी इन 2 के अलावा इनका कोई काम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुंडल वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं होती बेचारे, लेकिन जो चश्मा वाले हैं वो कहां जाते? लेकिन उसका भी नियम बना लिया लोग बाग, आंखों में अंदर ही लगा लेते हैं। बाकी इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन कुछ नहीं है, केवल ये सांकेतिक रूप से हमको मिले हैं। संकेत, भगवान हमको संकेत दे रहे हैं। बोले क्या? 2 दोने हैं तुम्हारे पास, श्रवण पुटेशु समृतम। ये 2 दोने हैं, श्रवण पुट कहते हैं इनको। तो दोने का प्रयोग क्या होता है? बोले दोने में खीर पियो, रस पियो, आम रस पियो, मलाई डालो, खूब बढ़िया बढ़िया। दोने में तो कुछ रस होना चाहिए, और इन कानों में क्या रस हो सकता है? कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। इन कानों से केवल पियो, ठाकुर जी के रस को पियो। पिबत भागवतम रसमाल। अब यहां पिबत भागवतम का अर्थ क्या है? पिबत भागवतम का अर्थ यह है कि कथा सुनने के बाद आप जब यहां से बाहर जाओ तो आपके आव भाव चित्त वृत्ति में कथा दिखे, यहां कथा सुन के आए हो। बंधुओं, कहां तक कहें, आपकी आंख खोलने और पलक झपकने की स्थिति से पता चल जाता है कि आप अभिमानी हो कि अहम शून्य हो, आप वैष्णव हो कि गैर वैष्णव हो। व्यक्ति की एक एक वस्तु बता देती है कि वो ठाकुर जी का परम वैष्णव है कि नहीं। तो हमारी चित्तवृत्ति में, हमारी स्थिति में, हमारे तन में दिखे, तब समझो कथा पी गई है। क्योंकि पी हुई वस्तु असर करती है। कथा सुनना नहीं है, कथा को पीना है, तत्क्षण लागू करना है अपने जीवन में। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और कितना पिए? अभी गोवर्धन में पी रहे हैं, इससे पहले उड़ीसा में पी रहे थे, उससे पहले मुंबई में पी रहे थे, उससे पहले भोपाल में पी रहे थे, उससे पहले नासिक में पी रहे थे। कितना पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कब तक पीते रहें? बोले जब तक पीते पीते
जिसको पान कर रहे हो वो पेय से स्थूल होकर के सामने ना आ जाए तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो पीते रहो। रसिका भुवि भावुका। लेकिन ये निरंतर कथा पीने की आज्ञा दो ही लोगों को की गई है। एक भावुक लोग जो भाव से युक्त हैं उनको कहा गया है, और दूसरा रसिका जो रसिक हैं, जो रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज भी रसिया हैं, वो रसिक हैं। रसिक मतलब जिनके चित्त में सदा श्यामा श्याम विहार करते रहते हैं, नित्य उन्हीं के ही भाव में जो लगे रहते हैं, ऐसे रसिक। जिनको अन्य भाव सुनाई नहीं देता। वर्षा हो जाए संसार के लोग कहेंगे अरे भैया इंद्र आज तो बड़े बरस रहे हो, पर रसिक जन उसमें भी यही कहेंगे, बोले तुम्हें पता हो इतनी वर्षा काई को है रही है? बोले काई को है रही है? बोले निश्चित ही श्यामा शाम को गर्मी लग रही होगी, या हमारे इंद्र ने आकर के सेवा करी है, वर्षा करके श्यामा शाम को प्रसन्न कर रहा है। वो हर बात में केवल ये देखना कि इससे ठाकुर जी का क्या संबंध हो रहा है, ये रसिकों का लक्षण है। मैं कथा में कहा करता हूं, मोर पंख दिखने से ये प्रतीति ना हो कि मोर निकल के गया होगा, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही गए होंगे अभी यहां से। इत्र की सुगंधी आने से यह प्रतीति ना हो कि पास में कोई इत्र की दुकान है, बल्कि ऐसा लगे श्यामा श्याम तो नहीं गए होंगे यहां से। कहीं वंशी की धुन सुनाई दे रही हो दूर से, तो यह ना लग रहा हो कि कौन वंशी बजा रहा है, बल्कि मन में यही भाव आ जाए निश्चित ही श्याम सुंदर वंशीनाद कर रहे होंगे। भले ही कुछ भी हो रहा हो, पर आपके चित्त में कृष्ण संबंधी भाव आवे, यह रसिक होने का लक्षण है। मीराबाई के विषय में मैं कहा करता हूं कि किसी काले व्यक्ति को देखती तो सब लोग कहते अरे देखो यहाँ पर ये कैसा काला कैसा काला। मीराबाई कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। वो कहता क्यों भाग्यशाली? बोले ठाकुर जी ने तुमको अपना वर्ण प्रदान किया है, अपने जैसा रंग दिया है, कन्हैया ने कहीं से तो स्वीकार किया, अपना वर्ण दिया है तुमको। तो ये रसिकों का लक्षण है। सबको बार बार कथा पीने के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, दो ही लोगों को आज्ञा दी गई है। रसिका भुवि भावुका, भावुक और रसिक जन ये निरंतर पीते रहो, क्योंकि भावुक हो जाना और रसिक हो जाना इस बात का प्रमाण है कि वीजा तो तुमको मिल गया है, अब बस कुंज निकुंज में वीजा तो मिल गया है, बस एंट्री करने की देर है। इसलिए पीते रहो पीते रहो पीते रहो, बहुत जल्दी एंट्री भी मिल जाएगी। और जो भावुक नहीं है, रसिक नहीं है, इसका मतलब अभी तुम्हारा वीजा ही नहीं मिला है, अभी तुम और लगो, प्रयास करो, अभी तुम बाकी के साधन करो, बाकी के साधनों से ठीक हो जाओ। जब कथा में तुम्हारी रति हो जाए, रसिक बन जाओ, भावुक बन जाओ, तब कथा में अनवरत लगे रहो। रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार रसिक और भावुकों को निरंतर कथा पीने के लिए आज्ञा कर रहे हैं। निरंतर कथा श्रवण करते रहो भैया। और ये 3 मंगलाचरण भागवत के आज यहां सुनाए गए। आगे के प्रसंग में अब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करेंगे और भागवत की कथा प्रारंभ होगी। उन विषयों को हम आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। आओ आज के मंगल भाव को विश्राम दें, उससे पूर्व सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाओ। वृंदावन सामृत तो हम रोज गाते हैं, आज कुछ और गाएंगे। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जो रीझे, जिन भेषा राधा वल्लभ जो रीझे, जिन भेषा
श्री गोवर्धन नाथ की। ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, तो कुसुमल साड़ी, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन ओ कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा बाला कहो छिटकावा केश वाला। कहो छिटकावा, अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन भुजा उठा के गाओ। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। और ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, भाव से गाओ। मात पिता परिवार सोई है, 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 ओ कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका ओ भला कहिए तिनका तोड़ वाला, अरे हाँ मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की पूछरी के